हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्स कोड के बारे में। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसके रिजल्ट में एक हमारे पास कोड जनरेट होता है, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। जो भी प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। उसकी रीजन ये है बिकॉज कंप्यूटर वर्क्स इन बाइनरी फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसलेट आवर सोर्स कोड into another form so that computer understand it directly by using translator. First you have to convert it into object code. सबसे पहले हमें इसको object code में convert करना होता है, then execute it. उसके बाद हम उसको execute कर सकते हैं अपने system पे। It contains less statements than machine code. सोर्स कोड में जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू मशीन कोड काफ़ी कम होती हैं। उसकी रीज़न ये है बिकॉज इन मशीन कोड यू नो दैट कि उसमें बाइनरी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं बाइनरी फॉर्म में, तो उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो काफ़ी लेंथी होती हैं एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू मशीन कोड काफ़ी कम होती हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के बारे में। ए प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो भी हम प्रोग्राम लाइक लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में लिखते हैं इन मशीन कोड, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मशीन कोड। इसको मशीन कोड कहते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। कंप्यूटर बेसिकली वर्क भी बाइनरी फॉर्मेट में करता है, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। हमें किसी किस्म की कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट हैज़ मोर स्टेटमेंट्स दैन सोर्स कोड। इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू सोर्स कोड, क्योंकि जब वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का जब हम सोर्स कोड से हम उसको जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं। सो दैट वाज इन दिस वीडियो। हमने बेसिकली सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान फ़र्क देखा है। सोर्स कोड जो है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। सोर्स कोड जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता कंप्यूटर, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग ट्रांसलेटर। ऑब्जेक्ट कोड जो है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। उसके बाद हमने देखा है कि सोर्स कोड में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कोड वो कम होती हैं। ऑब्जेक्ट कोड में जो है इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू सोर्स कोड। सो होप सो यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।